देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम के सितंबर 2025 के बारे में। साथियों, पीटीएम हर महीने की जाती है विद्यालयों के अंदर। सितंबर महीने की पीटीएम पर आयोजित की गई 8 सितंबर 2025 को। सबसे पहले बात करते हैं पीटीएम का बैठक एजेंडा। सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, समस्त माता पिता, अभिभावक, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक जिस दिन आप कर रहे हो दिन को प्रातः 10 से 12 बजे तक माह सितंबर 2025 की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अत्यावश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा का लिखने का दिनांक है आपका 4 सितंबर 2025। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन के द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा कहलवा के या स्वयं के द्वारा अभिभावकों से बोलकर आप सूचना पहुंचा सकते हैं। बैठक एजेंडा के मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला है आपका परिचय, बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में, डीबीटी के संबंध में, सत्र परीक्षा पर चर्चा, एक पेड़ माँ के नाम, 2.0 अभियान में प्रतिभागिता पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सार्थता कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। तो हमारे ये होंगे मुख्य बिंदु। इसके अलावा भी कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे अब शिक्षक बैठक के दौरान। तो बात करते हैं बैठक की जो पूरी कार्यरत है उसके बाद विस्तार में। पूर्व में निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रातः 10 बजे से 12 बजे अपराह्न तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में प्राध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पहला है परिचय। बैठक का शुभारंभ स्वागत भाषण से हुआ। विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों, उद्देश्यों की जानकारी दी गई, साथ ही समस्त अभिभावकों और शिक्षकों का परिचय आदि हुआ। बच्चों के नाम, दूसरा पॉइंट है बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में चर्चा। बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय के सेवी क्षेत्र में सभी बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया तथा संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया गया। शिक्षा के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। समुदाय और अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनकी गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई तथा गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया। पीटीएम से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार उपस्थित या अपेक्षाकृत कम उपस्थित होने वाले बच्चों की सूची तैयार कर पीटीएम में ऐसे अभिभावकों के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। पीटीएम में बच्चों के विद्यालय न आने के कारण पर चर्चा करते हुए अभिभावकों से बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर देने हेतु चर्चा की गई। इसके बाद है डीबीटी के संबंध में चर्चा। साथियों, हर साल सरकार के द्वारा 1200 रुपये अभिभावकों के खाते में भेजे जाते हैं। इसके बारे में अभिभावकों को बताया गया। छात्र छात्राओं को कुल 1200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाता में उपलब्ध कराई जा रही है। तत्क्रम में छात्र छात्रा एवं उनके माता पिता अभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड कराने एवं डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। डीबीटी से प्राप्त धनराशि का उपयोग कुछ प्रकार किया जाना है।
यूनिफॉर्म ट्रैक खरीदने हेतु 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपये, स्वेटर खरीदे जाने के लिए 200 रुपये, उसके बाद स्टेशनरी खरीदे जाने हेतु आपका 100 रुपये, 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कटर, 2 रबड़ आदि। इसके बाद आता है हमारा प्रथम सत्र परीक्षा पर चर्चा। सभी अभिभावकों के साथ उनके पाल्य द्वारा प्रथम सत्र परीक्षा में प्रतिभागिता पर चर्चा की गई। परीक्षा की तैयारी का परीक्षा के परिणाम पर क्या असर होता है, इसके बारे में अवगत कराया गया। सभी अभिभावक अपने पाल्य को नियमित अध्ययन एवं गृह कार्य हेतु ध्यान देंगे, जिससे उनके पाल्य की शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि होती रहे। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान में प्रतिभागिता पर चर्चा। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस को शुरू किया था। यह प्रधानमंत्री की मूल का दूसरा चरण है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपनी माँ या धरती माता के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें स्कूल शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI और अन्य संगठन शामिल हैं, ताकि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। साथियों, हर साल आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए शारदा कार्यक्रम चलाया जाता है। आउट ऑफ स्कूल शारदा कार्यक्रम विद्यालय के आसपास के जो क्षेत्र है उसके अंदर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को चिन्हांकित, नामांकन, उपस्थिति एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए छात्र अभिभावकों के साथ चर्चा की गई एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या, जिसकी दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित तथा असंभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को PTM में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। इसके बाद आता है आपका दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं के लिए स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु उपकरण, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं सार्थ घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। इसके बाद आता है विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। PTM के अंतर्गत अभिभावकों के साथ SMC के बारे में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। SMC के स्वरूप, गठन, कर्तव्य एवं दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में अवगत कराया गया। SMC के द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों से आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया गया। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और आवश्यक बिंदुओं पर अभिभावकों के साथ चर्चा पर चर्चा की गई। सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ साथ सभी अभिभावकों को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी हमारी सितंबर 2025 की अभिभावक शिक्षक बैठक के संबंध में वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जिसकी किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।